हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर बात करेंगे, शिबा इनू के ऊपर बात करेंगे, आज की टॉप ट्रेंडिंग देखेंगे, टॉप गेनर देखेंगे और बात करेंगे बिटगेट के ऊपर भी बातें करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो क्रिप्टो के रिलेटेड ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बाइनेंस हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कुछ भी निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर, देख लेते हैं भाई क्या क्या कंडीशन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पहले हम देख लेते हैं बीटीसी तकरीबन चल रहा है $42,803 पे, जो 0.1% डाउन जा चुका है। उसके बाद बात करें इथेरियम की, तो भाई यहाँ पे $2,551 पे चल रहा है इथेरियम हमारा, जो हमने देखा है 0.7% बढ़ चुका है। वहीं पे बात की जाए BNB की, तो $308 पे चल रहा है, 3% डाउन जा चुका है। सोलाना $101 पे चल रहा है, 5% बढ़ चुका है। तो ये ओवरऑल कुछ टॉप 5 पॉइंट्स के हालात हैं। अगर वैसे अगर हम नीचे आए देखें तो भाई या तो एक आधा परसेंटेज जो मार्केट है वो हमें गेनिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, या तो एक आधा परसेंट जो कॉइन्स है वो काफ़ी लूजिंग कंडीशन में भी जा रहे हैं। कुछ कैसे कॉइन हैं जो 5-8-10% तक भी डाउन ट्रेंड की तरफ गए हैं। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए आज की, अगर हम देखें तो भाई टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से हैं, तो अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के जो आपके जो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो कॉइन है वो है टेक्टम, जिसे हम टेट कहते हैं। जी बिल्कुल, वो पहले नंबर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला कॉइन है वो पाइथ्स नेटवर्क के नाम से कंसीडर किया जाता है, जो दूसरे नंबर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसके साथ यहाँ पे बात की जाए सेलेस्टिया, जो टिया जिसे हम कहते हैं, वो तीसरे नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। चौथे नंबर पे जो जिसे हम कहते हैं जाय टोकन कहते हैं, स्लाइड शिफ्ट कहते हैं, तो वो चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद जो पांचवें नंबर पे हमारा फीरो है, उसके आगे हमने मीम कॉइन है, सी ए स्नेक है, इकोनॉमी है, ओपन कैम्पैक्स है, डॉज वाइफ है। तो ये काफ़ी सारे जो कॉइन्स है जो आज के हमारी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आज के हमारे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेकर, तो भाई आज जो मार्केट है वो 60 स्कोर के साथ ग्रीड में, जो कल 64 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, लास्ट वीक फिर 73 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो 65 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी कंडीशन पे मार्केट जो देखने को मिली थी। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट की हालत है। वहीं पे बात की जाए आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स को लेकर, तो भाई नाडा प्रोटोकॉल है जो तकरीबन 64% ये 24 घंटों में बढ़ चुका है, $0.04 की प्राइस के साथ चल रहा है। तो वहीं पे हमने देखा है कि क्लेमेरिक नेटवर्क की जो दूसरे नंबर पे ट्रेंडिंग में है, उसके बाद ओरका है, कनेक्ट है, ZTX है, टोशी है, फीडियम है, वेनर चेन है, प्लानट एक्स है, IX है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आज के हमारे टॉप गेनर है। वहीं पे टॉप लूजर्स की बात की जाए तो भाई रिसर्च क्वाइन है, बेबी ग्रूक है, फ्लोर प्रोटोकॉल है, मीडिया लाइसनिंग टोकन है, डेटा मेल क्वाइन है, क्यूरिडो है, कीरा नेटवर्क है, फिंशा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो तकरीबन आज के हमारे टॉप लूजर्स की लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तो बात कर ली भाई मार्केट के ऊपर क्या क्या कंडीशन है, किस तरह ओवरऑल आज के टॉप ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे थे, टॉप गेनर चल रहे थे, टॉप लूजर चल रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए भाई क्या क्या अपडेट्स है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल बिटकॉइन को लेकर। तो यहाँ पे बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड फंड जिसे हमने ETFs किया है, उसने तकरीबन जो है 3 दिनों के अंदर तकरीबन 10 बिलियन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उसको एक्वायर कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हमें देखने को मिली है कि भाई बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन $10 बिलियन का रिकॉर्ड को अचीव कर चुका है। इट मीन कि इसकी जो एडॉप्शन है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की बात आई है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं वे जो एल सेल्वाडोर को लेके। जी बिल्कुल, हमने देखा होगा कि भाई एल सेल्वाडोर वो वाहिद कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया। वहाँ पे लोकली जो है बिटकॉइन को ट्रेड किया जा रहा है, लोग उसको एज ए पेमेंट की तौर पे यूज़ करें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं एल सेल्वाडोर में। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ था, अकॉर्डिंग टू एन एनुअल सर्वे जो सेमन केना सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन एल सेल्वाडोर, 12% of the local population use BTC Bitcoin at least once to pay for goods and service in the 2023 the survey which was conducted in December 2023। जी बिल्कुल, यहाँ पे बात की जाए तो भाई एक सर्वे किया गया था एल सेल्वाडोर की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि भाई 12% जो लोकल पॉपुलेशन है उसने ये कहा जो बिटकॉइन को यूज़ किया है एज ए पेमेंट मेथड, जिसकी मदद से उन्होंने क्या है कोई सर्विस ली है या कोई चीज़ें वगैरह है जो बिटकॉइन की मदद से पे करते हुए जो है वो उनको एक्सेप्ट किया है, उसको ट्रेड किया है। तो ये एक बहुत अलग सी चीज़ हमें देखने को मिली है कि भाई अब बिटकॉइन एज ए लोकल ट्रेडिंग में, लोकल बाइंग एंड सेलिंग में जो है यूज़ किया जा रहा है।
तो आगे चल के अगर देखा जाए मुझे लगता है ये पहला ही कंट्री होगा जिसने तकरीबन 12% पॉपुलेशन जिसने बिटकॉइन को यूज़ किया है, वरना हमारे जो अगर देशों में देखा जाए तो 0.01% भी नहीं होगा जिन्होंने बिटकॉइन की मदद से गुड्स वगैरह जो चीज़ें वगैरह जो बाई की हो। लोकली अगर देखा जाए तो भाई इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, लेकिन बाइंग सेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो भाई हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। तो वहीं पे बात की जाए कि भाई पेटर शेफ की तरफ से एक बात की गई थी कि आई थिंक गेंसलर विल सून इंट्रोड्यूस न्यू ऑनरस क्रिप्टो रेगुलेशन डेट विल सडनली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिटकॉइन ट्रांजेक्शन। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि भाई गैरी गेंसलर ने बिटकॉइन की ETF को तो अप्रूव कर लिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये देखने को मिलेगा गेंसलर की तरफ से वो एक नया बिल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें जो बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको वो बढ़ा देंगे। इट मीन कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स वगैरह है तो ये ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिलेंगे सून हमें बिटकॉइन के इकोसिस्टम में अंदर देखने को मिले। तो भाई देखते हैं कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए इथीरियम को लेके, जी बिल्कुल जैसे आपको पता होगा डेंजन जो अपग्रेड आने वाली है इथीरियम के अंदर तो वो एक अलग सी चीज़ लेके आ रही है। उसके साथ हमने देखा है लेयर 2 का जो सॉल्यूशन भी इथीरियम लेके आ रहा है। तो यहाँ पे लेयर 2 इज अ सॉल्यूशन इज अ सेकेंडरी फ्रेमवर्क आर प्रोटोकॉल बिल्ट अटॉप द इथीरियम ब्लॉकचेन designed to increase transaction capacity and speed without compromising the security provided by the main chain। जी बिल्कुल, यहाँ पे इथीरियम का जो है L2 आने वाला है जो अभी क्या करेगा, जो अपग्रेड आएगी उस अपग्रेड में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, वो जो है उसमें हमें ट्रांजैक्शन की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, उसके साथ उसकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी, उसके साथ जो स्पीड होगी वो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। हम जहाँ पे अगर हम देखें 10 कर रहा है तो वहाँ पे 10 जो वहाँ पे तकरीबन 10 की जगह से वो 1000 ट्रांजैक्शन करेगा। तो इतनी बड़ी हमें चेंज देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमने देखा है कि हमें जल्द से जल्द इथीरियम के अंदर जो एक अच्छा खासा जो है वो हाइक देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप सुन रहे एक रास्ते पे 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, लिंक रोड की जगह ये एक मेन रोड बना रहे हैं। अगर मेन रोड बना हुआ है तो वहाँ पे ये एक हाई रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी में आपको प्रोवाइड करे विदाउट एनी कंप्रोमाइजिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आने वाले वक्त में इथीरियम एक बहुत बड़ी धूम मचाने जा रहा है। यू बिलीव इट और नॉट, क्योंकि ये कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी इथीरियम जो है वो आने वाले वक्त में धूम मचाने जा रहा है। क्योंकि सुन हमें ये भी देखने को मिला हो सकता है कि मई के मंथ में हमें इथीरियम का जो ETF वगैरह है वो भी देखने को मिल सकता है। तो भाई देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता इथीरियम की दुनिया में। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए भाई, ये तो हो चुकी कुछ छोटी मोटी सी न्यूज़ हैं भाई। यहाँ पे बात की जाए बिटगढ़ को लेके, तो भाई बिटगढ़ भी अपनी बर्निंग को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। रिसेंटली उसकी तरफ से मुझे एक ट्वीट देखने को मिला था, ओवर द पास्ट न्यू पेमेंट लॉक token burn mechanism has successfully reduced the circulating supply of 134 billion Bryce token। जी बिल्कुल, 134 बिलियन ब्राइस टोकन की जो है सप्लाई जो है वो टोटल सप्लाई में से रिड्यूस कर दी गई है जस्ट इन अ 12 डेज। तो भाई ये एक बहुत बढ़िया सी अपडेट हमें बिटगढ़ के अंदर इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिली। दूसरी हमने देखा कि XT.com में बिटगढ़ की जो विड्रॉ वगैरह है वो भी हो चुके हैं। अब वहाँ से आप इजीली उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने टोकन को। वहीं पे बात की जाए शिबा इनु को लेकर, तो भाई यहाँ पे अगर एक सवाल होता है भाई मैं इतने डॉलर लगाऊं तो मेरे कितने बन जाएंगे। अगर आप $1000 शिबा इनु में लगाते हैं तो भाई उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि टेकोपीडिया की प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर इन्होंने बात की है वो 2025 में आपके तकरीबन $7106 बन सकते हैं। इट मीन ये बहुत बड़ी, इट मीन कि अगर आप $100 लगाते हैं वो 700 प्लस डॉलर बन जाएंगे। अगर आप $1000 लगाते हैं तो भाई $7106 वो आपकी वर्थ बन जाएगी। तकरीबन आपको 1 साल के अंदर जो अकॉर्डिंग टू टेकोपीडिया कि आपको शिप तकरीबन 7x का जो है वो रिटर्न दे सकता है। अब देखते हैं कि भाई 2025 किसने देखा है, क्या ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई क्रिप्टो मार्केट सारी की सारी इतनी रिस्की है, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी सी चीज़ें थी। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ी बहुत बातें की जाए क्रिप्टो के रिलेटेड जो न्यूज़ें हैं वो अपडेट्स हैं वो छोटी मोटी सी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब कुछ जानते हैं आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। प्लीज़, थैंक यू।